हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल जो पिरामिड है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल में है ना बहुत सारे जीव उपस्थित होते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक क्या होता है, एक खाद्य श्रृंखला बनती है जिसमें जीव क्या करते हैं, भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल जो पिरामिड है, इसका तात्पर्य ये है कि इकोलॉजिकल में जितने भी जीव उपस्थित हैं, ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र में जो भी जीव उपस्थित होते हैं, तो जब उन जीवों को उनकी संख्या, उनके जीव भार यानी कि उनके वजन, है ना, कि जीवों का वजन, उत्पादक का वजन ज़्यादा है या उससे उपभोक्ता जो उनका यूज़ कर रहे हैं उनका वजन ज़्यादा है, इस हिसाब से, और उनमें जो एनर्जी होती है उस हिसाब से उनको एक चित्र में, है ना, प्रदर्शित किया जाता है। तो एक पिरामिड के समान संरचना बनती है। ठीक है, उसी संरचना को ही कहा जाता है पिरामिड। तो ये जो पिरामिड है वो हम इकोलॉजिकल के लिए बना रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये है इसकी परिभाषा। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जो जीव होते हैं, है ना, विभिन्न पोषक स्तर का मतलब होता है यहाँ पर पोषक स्तर में, जैसे कि उत्पादक है, उत्पादक सबसे पहला पोषक स्तर होगा। फिर उसको जो खाते हैं यानी कि शाकाहारी, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, तो वे द्वितीय पोषक स्तर होंगे। उसी प्रकार से जो द्वितीय को खाने वाले हैं, जो प्राथमिक को खाने वाले हैं, द्वितीय उपभोक्ता, वो क्या कहलाएंगे, मतलब ऐसे एक एक करके क्या होगा, पोषक स्तर बढ़ते जाता है। तो उन्हीं पोषक स्तरों के जो जीव होते हैं उनकी संख्या, जीव भार और संचित ऊर्जा, ठीक है, इसको एक चित्र के द्वारा व्यक्त करने पर एक पिरामिड के समान संरचना प्राप्त होती है, जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये क्या है, एक पिरामिड है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम उनको उनके जीव भार संख्या के आधार पर जब हम उनको ऐसी डिवाइड करते हैं तो एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ये पिरामिड है। पिरामिड में सबसे आधारी भाग में, ठीक है, ये एक आधार होता है पिरामिड का, तो यहाँ पर हमेशा उत्पादक को रखा जाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमेशा सबसे पहले आते हैं। पिरामिड का जो आधारी भाग होता है वहाँ पर उत्पादक को रखा जाता है, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता को रखा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता को रखा जाता है। इसके ऊपर किसको रखा जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता को। ठीक है, तो इस तरीके से पोषक स्तर क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पर किसको रख दिया जाएगा, अब यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता को रखा जाता है। यदि इसके आगे भी कोई और जीव हैं तो वो कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर। तो धीरे धीरे करके ये पिरामिड जो है वो बढ़ते जाता है। लेकिन ये जो सीरीज होता है ना, उत्पादक सबसे पहले आएंगे, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर उसके ऊपर जो है वो शीर्ष उपभोक्ता यानी कि टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं। इस तरीके से एक पिरामिड जो है वो बनता है। तो यहाँ पर ये जो पिरामिड है, तो पिरामिड जो है वो कई तरीके से बनते हैं। ठीक है, जीवों में जैसे कि अगर हम घास के मैदान में लेंगे तो घास के मैदान का यदि हमको पिरामिड बनाना है तो वहाँ पर सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, घासों की होती है, तो उत्पादक सबसे पहले आएंगे। ठीक है, जिनकी संख्या सबसे अधिक होती है वो नीचे भाग में आते हैं। फिर ऐसे करके कम होते होते फिर वो क्या होते हैं, टॉप, यानी कि ये जगह आपको सकरा दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर सबसे कम जीव उपस्थित होते हैं। तो यदि हम एक घास के मैदान का पिरामिड बनाएंगे तो घास के मैदान में सबसे अधिक जो होता है वो उत्पादक होते हैं, घास पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो घास के मैदान का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, मतलब उत्पादक सबसे ज़्यादा होंगे, फिर उसको खाने वाले होंगे, फिर उसको खाने वाले, फिर सबसे कम कौन होगा, तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो इस तरीके से घास के मैदान का जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। यदि हम तालाब का देखें तो तालाब की यदि पिरामिड में हम देखेंगे संख्या के आधार पर, तो संख्या के आधार पर सीधा बनेगा, क्योंकि सबसे अधिक उत्पादक ही होते हैं जो शैवाल हैं। उसके बाद जो पेड़ पौधे तालाब में होते हैं उनकी संख्या अधिक होगी। और यदि हम जीव भार की बात करेंगे तालाब के, तो तालाब में जीव भार सबसे अधिक वजन किनका होगा, तृतीयक का होगा। तो तालाब में क्या होता है, जीव भार के हिसाब से जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बन जाता है। आगे हम इसको देखेंगे कि कैसे वो उल्टा बनते हैं। चलिए, यहाँ पर अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, टाइप्स ऑफ पिरामिड। ठीक है, जो पिरामिड है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पिरामिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है पिरामिड
ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर पिरामिड बनता है। दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, बायोमास का मतलब है जीव द्रव्य। दूसरा है जीव द्रव्य के आधार पर जीव भार के आधार पर पिरामिड बनता है। ठीक है, जीवों का जो वजन होता है उनके हिसाब से पिरामिड बनता है। और लास्ट टाइप से है उसका पिरामिड ऑफ एनर्जी, जीवों में जो एनर्जी होता है उनके आधार पर उनका पिरामिड तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से पिरामिड 3 प्रकार से बन सकते हैं, संख्याओं के आधार पर, वजन के हिसाब से, और एक है ऊर्जा के हिसाब से। तो चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर पिरामिड कैसे बनता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनता है वो कैसे बनता है। संख्या के आधार पर मतलब जीवों को, जब एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों को उनकी संख्या के आधार पर जब एक पिरामिड में दर्शाया जाता है तो उस पिरामिड को कहा जाता है जीव संख्या का पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ पर विभिन्न पोषक स्तर के जीवों को उनकी संख्या के आधार पर एक पिरामिड में दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे अधिक संख्या वाले जीव होते हैं, सबसे अधिक संख्या वाले जीव मतलब कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे कि एक तालाब का या एक घास का या एक वन का, जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है उनको कहाँ पर रखा जाता है, उनको रखा जाता है पिरामिड के आधार पर। ठीक है, आधार में रखा जाता है। जैसे मैंने पहले ही डायग्राम में बताया, सबसे नीचे कौन होता है, उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो जिनकी संख्या सबसे अधिक होगी उनको कहाँ रखा जाता है, पिरामिड के आधार पर रखा जाता है, संख्या के आधार पर। और जिसकी संख्या कम होती है, ठीक है, संख्या कम, उनको कहाँ रखा जाता है, उनको रखा जाता है पिरामिड के शीर्ष पर या टॉप पर। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या का पिरामिड बनता है। इसमें हम एग्जाम्पल में यदि हम देखेंगे तो अगर हम एक संख्या के आधार पर पिरामिड तैयार करेंगे तो उदाहरण में हम लेते हैं घास का मैदान। ठीक है, घास के मैदान का यदि संख्या के आधार पर पिरामिड तैयार करना है तो उसका पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, उसका पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। सीधा क्यों बनेगा, क्योंकि संख्या किसकी अधिक होती है घास के मैदान में। आपको ये याद रखना है कि पिरामिड में आधारी भाग में हमेशा उत्पादक, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। अब यहाँ पर घास के मैदान का ले रहे हैं तो जिनकी संख्या सबसे अधिक होगी मतलब वो नीचे आएंगे, यानी कि उत्पादक। तो ये जो पिरामिड है वो कहाँ बनेगा, सीधा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले घास के मैदान में कौन आता है, पेड़ पौधे आएंगे या घास आएगा, घास और पेड़ पौधे। ठीक है, सबसे नीचे का कौन होगा, घास पेड़ पौधे, तो ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद घास के मैदान में कौन होता है, घास को कौन खाने वाला कौन होता है, घास को खाने वाला जैसे कि खरगोश है, टिड्डे हैं। ठीक है, टिड्डा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। मतलब सबसे अधिक कौन होगा, पेड़ पौधे होंगे घास के मैदान में, उनकी संख्या, फिर उससे कम होंगे उनको खाने वाले शाकाहारी जंतु की संख्या होगी, उसके बाद टिड्डे को खाने वाले की संख्या होगी जो कहलाता है द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब टिड्डे को खाने वाला कौन होगा, तो टिड्डे को खाने वाला जैसे कि हो सकता है यहाँ पर खरगोश है, टिड्डा है, तो इनको खाने वाले घास के मैदान में जैसे कि हमने लिख दिया सांप। ठीक है, सांप खा रहा है, या यहाँ पर हम मेढक भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सांप और मेढक दोनों लिख सकते हैं। ठीक, अब घास के मैदान में इनकी संख्या कम हो गई, अब इससे कम कौन होगा, इनको जो खाता है उनकी संख्या कम होगी, तो सांप और मेढक को कौन खाएगा, सांप और मेढक को खा सकते हैं बाज। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं, तृतीयक
उपभोक्ता। तो इस तरीके से एक घास के मैदान का पारिस्थितिक पिरामिड बनकर तैयार होता है, जिसमें घास के मैदान का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, क्योंकि इसमें सबसे नीचे उत्पादक ही आते हैं और घास के मैदान में उत्पादक की संख्या जो है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम तालाब का दे सकते हैं। यदि हम तालाब का देखेंगे तो यहाँ पर घास के जगह में अगर हम तालाब ले रहे हैं तो यहाँ पर शैवाल आएंगे और घास के मैदान का भी पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा, क्योंकि तालाब में सबसे अधिक कौन होता है, उत्पादक ही होते हैं। ठीक है, तो उत्पादक यदि अधिक हुआ संख्या के आधार पर, ठीक है, जिनकी संख्या अधिक होगी वो सबसे नीचे होंगे, तो उत्पादक ही है, मतलब उत्पादक की ही संख्या अधिक होगी, चाहे वो घास का मैदान हो चाहे वो एक तालाब का मैदान हो। ठीक है, दोनों का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा। अब दूसरा यदि हम देखेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, जीव भार के आधार पर, किसके आधार पर, जीव भार, यानी कि किसका भार अधिक होता है, तो जिसका भी संख्या या भार अधिक होगा वो कहाँ होता है, वो होता है इस वाले भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जीव भार का पिरामिड देखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि विभिन्न पोषक स्तरों में, अब यहाँ पर जीव भार बोल रहा है इसलिए जीव भार को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम जीव भार के हिसाब से पिरामिड बनाएंगे। इससे पहले हम संख्या के आधार पर बनाए थे तो पिरामिड सीधा बना था। अब यहाँ पर जैसे कि हम जीव भार के हिसाब से बनाएंगे कि किनका वजन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम जैसे कि लेंगे एक तालाब का। ठीक है, तालाब का यदि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तालाब का, ठीक है, पिरामिड, तो तालाब का यदि हम पिरामिड देखेंगे किसके आधार पर, वजन के हिसाब में, तो सबसे नीचे कौन आता है, सबसे नीचे तो उत्पादक ही आएंगे। ये सीरीज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, उत्पादक, उत्पादक से प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक, ये सीरीज सेम रहता है। यहाँ भी हम सबसे पहले किसको लेंगे, उत्पादक को ही लेंगे, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता को लेंगे, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता को लेंगे और इसके बाद हम लेते हैं तृतीयक उपभोक्ता को। अब हमको यहाँ पर देखना है कि तालाब का एक पिरामिड में जीव भार के आधार पर, तो तालाब में उत्पादक का वजन ज़्यादा होता है कि तृतीयक उपभोक्ता का वजन ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि तालाब में क्या क्या चीज़ उपस्थित होते हैं। उत्पादक के रूप में पेड़ पौधे, शैवाल पाए जाते हैं, इनको खाने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, इनको खाने वाली छोटी मछलियाँ होती हैं और इनको खाने वाले तृतीयक में बड़ी मछलियाँ आती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही पिरामिड बनेगा। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि मछलियों का वजन ज़्यादा होगा तृतीयक उपभोक्ता का या फिर उत्पादक का वजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर उत्पादक का वजन कम होता है। ठीक है, इसीलिए पिरामिड कम, मतलब पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वजन किसका कम है, उत्पादक का वजन कम है और तृतीयक उपभोक्ता का वजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जो पिरामिड है वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है और पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है। ठीक है, तो तालाब का जीव भार के हिसाब से पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उत्पादक का वजन हमेशा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कि लिख दिए शैवाल, शैवाल को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता में कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। कीड़े मकोड़े को खाने वाला कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता में छोटी मछलियाँ, सांप है, मेढक है, ये सब इनको खा सकते हैं। अब ये हो गया द्वितीयक। अब तृतीयक में हम लिख सकते हैं बड़ी मछलियाँ, क्योंकि ये तालाब में पाए जाते हैं, तो तालाब में पाए जाने वाले जीवों का ही हम जीव भार बनाएंगे। तो बड़ी मछलियाँ क्या कहलाएगी, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगी। तो वजन के हिसाब से सबसे अधिक वजन किनका होगा, बड़ी मछली का होगा, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता का। और ये जो सीरीज़ है वो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाती है, इसीलिए तालाब का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, जीव भार के हिसाब से उल्टा बनेगा। संख्या के आधार पर तालाब का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि संख्या के आधार पर उत्पादक की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन वजन में अगर हम देखेंगे तो उत्पादक का वजन कम होता है। तो इस तरीके से ये हो गया जीव भार। अब यदि इसी में हम यदि एक वृक्ष का देखते हैं, है ना, दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे एक वृक्ष का। तो वृक्ष का यदि हम खाद्य श्रृंखला सबसे पहले हम बनाना होगा, तो एक वृक्ष का देखते हैं। तो वृक्ष को खाने वाले उसमें उपस्थित जो चिड़िया होती हैं, है ना, चिड़िया उनके फल या वृक्ष की पत्तियों को खाएंगे। अब इन चिड़ियों को कौन खाएगा, तो चिड़ियों को तो कोई नहीं खाएगा,
इनको यदि इनकी मृत्यु होने के पश्चात इनको सूक्ष्म जीव खाएंगे, यानी कि उनका अपघटन होगा। तो इस सीरीज को हमको जीव भार के आधार पर बनाना होगा। तो यहाँ पर वृक्ष क्या होंगे, उत्पादक होंगे, और वृक्ष का वजन हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए पिरामिड नीचे की ओर क्या होगा, ज़्यादा, मतलब सीधा बनेगा। तो इस तरीके से वृक्ष का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनता है। तो यहाँ पर हम वृक्ष लिखेंगे, जो कि ये क्या है, उत्पादक है, क्योंकि उत्पादक को हमेशा आधार में ही लिखते हैं, चाहे वो सीधा हो चाहे वो उल्टा हो। उसके बाद इनको खाने वाले चिड़िया और इनको खाने वाले सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों का वजन हमेशा कम होगा और वृक्ष का वजन ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा है और उत्पादक नीचे है, इसलिए पिरामिड जो है वो वृक्ष का पिरामिड सीधा बनेगा, तालाब का पिरामिड जीव भार के हिसाब से उल्टा बनेगा। चलिए आगे अब हम देखेंगे लास्ट जो उसका टाइप्स है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के आधार पर पिरामिड किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर जीवों को अब किसके आधार पर उनका पिरामिड तैयार होगा, उनकी एनर्जी के आधार पर, कि किसमें सबसे अधिक एनर्जी होता है और किसमें सबसे कम होता है। तो हमको पता है कि एनर्जी जो है वो सबसे अधिक किसमें होता है, प्लांट्स में होता है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट सूर्य से सन से, है ना, क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, और एनर्जी सबसे अधिक किसमें होगा, प्लांट्स में। फिर प्लांट्स को खाने वाले में होगा उससे कम उनको खाने वाले में होगा उससे कम तृतीयक में होगा। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो कम होते जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी के आधार पर जो पिरामिड तैयार किया जाता है वो पिरामिड ऑफ एनर्जी कहलाता है। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनेगा। क्यों सीधा बनेगा, क्योंकि उत्पादक जो है वो सबसे नीचे होते हैं, ठीक है, और उत्पादक में ही सबसे अधिक एनर्जी होती है, इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होती है, उत्पादक के पास होती है, और उत्पादक का मतलब है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और सबसे कम ऊर्जा जो लास्ट में, खाद्य श्रृंखला का जो लास्ट होता है उनमें सबसे कम ऊर्जा मिलती है ना। तो हम यहाँ पर जैसे कि लिख लेते हैं हम उपभोक्ता में या तृतीयक उपभोक्ता में लिख लेते हैं, जो भी लास्ट होगा, तृतीयक उपभोक्ता या सूक्ष्म जीव भी क्या होंगे, उनमें सबसे कम एनर्जी होगी। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसका लेंगे, यहाँ पर हम एक जंगल वन का ले लेते हैं, ठीक है। वन का यदि हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वन में क्या क्या उपस्थित होते हैं, वन में होते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधों को कौन खाता है, पेड़ पौधों को खाने वाले होते हैं वन में खरगोश, और टिड्डा भी हो सकता है, ठीक है, चूहे भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इनको खाने वाला लोमड़ी, ठीक। अब इनको कौन खाएगा, शेर। तो इस तरीके से यदि हम वन का देखेंगे तो ये उनका खाद्य श्रृंखला। अब इसको हमको एक किस में बनाना है, पिरामिड में तैयार करना है, किसके आधार पर, ऊर्जा के आधार पर। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होती है, पेड़ पौधों के पास होती है, और उत्पादक जो है वो कैसे सबसे नीचे होते हैं, इसीलिए पिरामिड जो है वो ऊर्जा के आधार पर हमेशा कैसा बनता है, सीधा ही बनता है, क्योंकि नीचे में हमेशा उत्पादक होते हैं और उत्पादक में ही अधिक ऊर्जा होती है, इसीलिए ये ज़्यादा जगह जो है वो किसके लिए होगा, पेड़ पौधों के लिए होगा, ठीक। अब इनको खाने वाले में एनर्जी कम होते जाएगी, यानी कि खरगोश में एनर्जी कम हो जाएगी। अब इनका एनर्जी कौन लेगा, लोमड़ी लेगी, तो उनमें एनर्जी और कम हो जाएगी। उसके बाद लोमड़ी का एनर्जी कौन लेगा, शेर। तो सबसे कम एनर्जी किस में होगी, तृतीयक उपभोक्ता में, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऊर्जा है वो हमेशा पिरामिड सीधा ही बनता है, सबसे अधिक पेड़ पौधों में होगा, और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा 10% कम होते जाती है, जैसे कि इनके पास जितना भी ऊर्जा है उसका केवल 10% खरगोश को मिलेगा। अब एनर्जी इनमें कम हो गई, अब इनका जो भी है उसका 10% इनको मिलेगा, इनका 10% एनर्जी इनको मिलता है। तो ऐसे करके जो एनर्जी है वो क्या होते जाती है, कम होते जाती है, और पिरामिड जो है वो एक सीधा तैयार होता है। इस प्रकार से ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके से बनता है। तो ऊर्जा का एक पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि उसमें उत्पादकों में एनर्जी सबसे अधिक होती है और
जो ऊपर रहेंगे, है ना। जैसे कि शेर एक वन में क्या है, शेर एक लास्ट होता है, अब इनका सीधा क्या होगा, अब घटन होता है, तो एनर्जी इनमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है।